भाई आप सब लोग बहुत उत्साह और जोश में है, तो उसी जोश में पहले 2-3 नारे लगा दे। दोनों हाथ उठाकर लगाए। भारत माता की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की। अभी जो नारा दे रहा हूं थोड़ा वादियों तक जाना है। नौशेरा का शेर रविंद्र रैना जी की। भाई आपके पास शेर है, बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर। नौशेरा का शेर है, जम्मू कश्मीर का एक हीरो है। भाई जब मैं हीरो कहता हूँ, रविंद्र जी थोड़ा अपने बाल को काला रंग लगा दे तो कोई हीरो से कम नहीं है। तो आपको अब्दुल्ला का कोई सेवक, कोई मुफ्ती परिवार का सेवक, कितना भी चौधरी हो, कितना भी नवाज हो, क्यों चाहिए? शेर के सामने बिल्लियों की तरफ नहीं देखना। शेर है आपके पास। और आज ये सभा देखने के बाद तो मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है कि नौशेरा के 1,25,000 वोटर क्या करने वाले हैं। बस एक ही काम करना जो रविंदर जी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, पहले से ज्यादा वोट देकर रविंदर जी को इस बार जम्मू कश्मीर का असेंबली में भेजना। मित्रों 1,25,000 वोटर में से पॉपुलेशन है तो वोटर तो 60-70 हजार होगा। 85,000 वोटर है। 85,000 वोटर में से 70%, 75% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलना चाहिए। मित्रों एक बात साफ हम सब लोग भी ध्यान में रखें और अपने जो थोड़ा वादी में बैठकर जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उनको भी बता दो कि आने वाला जो असेंबली होगा वह भारतीय जनता पार्टी के आधिपत्य वाला असेंबली होगा। मित्रों याद रखना, इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। 35 से कम सीट हमको जम्मू में ही, 35 से ज्यादा सीट हमको जम्मू में ही मिलने वाले हैं। और वैली में भी, घाटी में भी हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबसे बड़ा दल के रूप में उभरेंगे। और मैं ये भी वादा करता हूं, 10 साल पहले हमने सरकार बनाई थी। उस समय हमारी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद का गूंज उठे, राष्ट्र विरोधियों का आवाज दब जाए, यहां समाप्त हो जाए राष्ट्र विरोधी। चलिए 4 सालों सरकार चली, किन्हीं कारणों से उस सरकार से हमको बाहर आना पड़ा। हमें कोई खेद नहीं है, क्यों? हमको सरकार से प्रेम नहीं था, जम्मू कश्मीर से प्रेम था, देश पर हमारा गौरव था। सरकार पर कुछ नहीं, सरकार हम बदलाव कर देंगे जब तक देश का हित हमारे सामने अहम हो। फिर हमने 370 हटाया और उसके बाद 5 साल बाद आज ऐतिहासिक चुनाव इस राज्य में हो रहा है। 10 साल से हमने जो मेहनत की है, इसमें 5 साल बाद इस राज्य की जो सबसे बड़ी त्रासदी थी धारा 370, उसको समाप्त करके नए रास्ते पर विकास, शांति और एक सहृद भावना, सहयोग, इसके रास्ते पर इस राज्य को हम चलाने लगे हैं। आज 2024 में इतना प्रयास करके किसी सेपरेटिस्ट, 7 सेपरेटिस्टों के हाथ में इस राज्य में रखने के लिए नहीं किया है। मित्रों साफ रहे कि इस राज्य में अगली सरकार जो आएगी वो देशभक्तों की सरकार होगी, देशद्रोहियों की नहीं होगी। और कोई अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती की सरकार अब नहीं आएगी इस राज्य में।
अब इस राज्य को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो मोदी विकसित भारत की संकल्पना में आगे के 10 राज्यों में जम्मू कश्मीर रहेगा मित्रों। इसलिए इन पार्टियों से सावधान रहना। और यहां एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नौशहरा वासियों को मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं, आपने कितना विश्वास नहीं रखा था कांग्रेस पर। हमेशा कांग्रेस के नेताओं को यहां से चुनकर भेजते थे। 50 साल तक यहां कांग्रेस के विधायक रहे हैं। पर आज जब बीजेपी खड़ा हुआ तो कांग्रेस भाग गई। भाग के कोई अब्दुल्ला के सेवक को लाके एनसी के हाथ में आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रखना चाहती है। या कि कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, 50-60 साल तक आपने राजनीति की है, इसका परिणाम यह है कि आपको कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लायक तक नहीं सोचा है और इस सीट को ले जाकर एनसी के हाथों में दे दिया। ये वो एनसी है, मैं फिर से कह रहा हूं, देश राज्य के अंदर 370 वापस लाना चाहता है। इतना ही नहीं है मित्रों, जैसे रविंद्र जी ने अभी कहा था, आतंकवादियों को जेल से रिहा करना चाहता है। मंशा क्या है? जम्मू में आज आतंक फैल रहा है। ये आतंकवादी आज कश्मीर घाटी में आतंक नहीं फैला रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे एक बहादुर जवान का जान ले लिया है ये आतंकवादियों ने। इसी पीर पांजाल के पहाड़ियों पर छिपकर ये लोग आके जम्मू में अपना जीवन को इतना कष्टमय कर रहे हैं, अपने जानलेवा हमले यहाँ कर रहे हैं, हमारे सेना पर, हमारे अमरनाथ यात्रियों पर आक्रमण कर रहे हैं। आतंकवादी यहाँ खुला घूमने का परिस्थिति अगर वापस आ रही है। अभी एनसी की सरकार आई नहीं है, आने से पहले ही जम्मू में अपना शिकंजा कसने की तैयारी ये आतंकवादी कर रहे हैं। सफल नहीं होंगे। यहाँ हम लोग हैं, यहाँ भारत सरकार है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है। एक आतंकवादी को ढूंढ कर निकाल कर भेज देंगे जहां उनको जाना है। उनके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वहां भेज देंगे। पर परिस्थिति ये है, यहां आतंकवादियों का शिकार जम्मू की जनता हो रही है। तो घाटी में क्या हो रहा है मालूम मित्रों आपको? घाटी में ये आतंकवादियों के जो एक्स मिलिटेंट लोग हैं, वो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं खुलकर। आज आतंकवादियों के खुलकर देश विरोधी ताकतें जो थे, उनके परिवारों के लोग खुलकर चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, असेंबली में घुसना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबका स्वागत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में आओ, चुनाव लड़ो, जीतो। पर जम्मू के वासी याद रखना, एक इंजीनियर रशीद नाम का एक सेपरेटिस्ट लीडर होता था, असेंबली में एक एमएलए होता था। रविंद्र रैना जी को हाथापाई करना पड़ता था। रोज भारत के विरोध में गाली गलौज करता था। माइक मिला, मौका मिला, बस भारत विरोधी भाषण देना। वही आज 10-10 राज्य में जगह जगह ये खबर फैल जानी चाहिए। हमारा एक सुअवसर को खोना नहीं। एक बार एनसी की और एनसी के पीछे लगकर जो जा रही है कांग्रेस, कोई संभावना नहीं है 2-3 सीट से ज्यादा, पर जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। बड़े बड़े वादे कर रहे। अब कांग्रेस नेता कह रहे कि आपका राज्य का दर्जा दे देंगे। तो राज्य का दर्जा तो देना तो मोदी जी को है, तुम कैसे दे दोगे? झूठे वादे करना। सही समय पर राज्य का दर्जा भी देंगे तो मोदी जी ही देंगे, कोई और नहीं दे सकता। मित्रों याद रखना, मैं जानता हूं आप सबके मन में है कि नौशहरा को जिला का दर्जा चाहिए। आपकी इच्छा भी जब पूरी होगी तभी होगी, जब एक बीजेपी की सरकार राज्य में होगी, तभी वो इच्छा भी पूरा होगी। इसीलिए ये जो कांग्रेस पार्टी वगैरह जो कह रहे हैं ना, उसका कोई विश्वास नहीं करना। उनके हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे जम्मू के लोगों के फ्यूचर को
एनसी के हाथों सौंपना चाहती है। वो एनसी है जिसका आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब ये 1980 में वो बड़े मिर्वेज साहब होते थे, मिर्वेज साहब के साथ मिलकर कश्मीर लिबरेशन के लिए वोट लिया हुआ नेता थे ये। आज बड़े ही देशभक्त हैं सब लोग। जब देश का माहौल बदल गया तो सब लोग अपना रंग बदलने का कोशिश कर रहे हैं, पर असली चेहरा कुछ दूसरा है। ऐसे लोगों के हाथ में हम सबका भविष्य सौंपना चाहता है कांग्रेस पार्टी। इसलिए केवल नौशहरा के लोग नहीं, पूरे जम्मू के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। चुनाव के बाद कांग्रेस का कोई अहमियत रहने वाला नहीं है। कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोल दिया, कांग्रेस के साथ हमारा समझौता कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब लात मारना हो तो तुमको भी लात मारेंगे। भाई लात मारेंगे पहले ही घोषणा कर दिया फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस को, और उस कांग्रेस के पीछे हमको क्यों जाना है भाई। आज अब्दुल्ला मुफ्ती के सामने डटकर खड़े होने वाला भारतीय जनता पार्टी है। एक राष्ट्रवादियों की सरकार बनाने के लिए संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रही है। उस पार्टी के साथ चलो, यहां पर विजय दो और पूरे जम्मू में बीजेपी को अच्छी विजय दिलाने का कोशिश करो। यही प्रार्थना आप सबसे करते हुए इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और हमको बहुत आश्वस्त किए हैं। मैं आनंद से वापस चले जाऊंगा कि भाई नौशहरा में हमारे रविंद्र रैना जी अच्छी वोटों से जीतने वाले हैं। इस विश्वास और आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। सूबेदार ज्ञान चौधरी साहब, जोरदार तालियां नाल, जो कि हमारी नौशहरा की एक आन बान शान है। हमारे इस नौशहरा के एक चमकते सितारे चौधरी जनसंघ के समय तारा जी, हमारे मानयोग चौधरी तारा जी जनसंघ के एक पुरोधा यहाँ, और आंचल शर्मा जी, आंचल जी सर जी ग्रीवा भी तको ये सर जी, ये शिवसेना के कैंडिडेट थे, आज हमारे पक्ष में विड्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और हमारे चौधरी सुखदेव सिंह, इन्होंने बहुत मेहनत की है। राम माधव जी, सुखदेव, चौधरी सुखदेव सिंह, बोले सोनिहाल। और चौधरी अजय चौधरी साहब, भारत भूषण गुप्ता जी, हरजीत सिंह जी, हमारे हाजी शबीर साहब और अरशद जी, जोरदार तालियों से। सरदार जगजीत सिंह जी, भारत भूषण गुप्ता जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष। श्री जगदीश सानी साहब, जो नौशहरा की आन बान शान है। जगदीश सानी साहब मंच पर आ जाएं। हमारी नौशहरा की आन बान शान जगदीश सानी साहब। हाजी शबीर एमसी फारूक अब्दुल्ला साहब क्या है, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनी या एनसी ना चीफ मिनिस्टर बनया तो क्या पहला काम क्या कर सा, जो जेलों में बंद है उनको शरेआम सड़कों पर खुला छोड़। भाई जेल कौन बंद है ना, भाई बोलो जेल केड़े लोग बंद है ना, जेड़े बॉर्डर पारों बंदूक नहीं आए, वो कश्मीरियों के भी दुश्मन और जम्मू के भी दुश्मन। गोली ये नहीं देखती कोई मुसलमान है, कश्मीरी है, जम्मू का है, नौशहरे का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। गोली खूनो खून कर देती है। गोलियां बंद होनी चाहिए।
कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये कब्रिस्तान और ये शमशान घाटों में ये जलती चिताएं और कब्रिस्तानों में खुद खोदी जा रही कब्रें ये बंद होनी चाहिए। और फरूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं जेड़े अंदर बंद किते ने में सारे शोर सब, क्या ऐसी पार्टी की वोट देना चाहिए ना? भाई हाथ खड़ा करे तो सब देना चाहिए ना? जेड़े जेलों बंदूका चलाने वाले, गरीबा ना कत्ल करने वाले, हिंदू मुसलमान सिख सबका कत्ल हुआ, सबका। ये बंदूक ये किसी की सगी नहीं होती, ये बंदूक इंसानियत की दुश्मन है। इसीलिए हमको डेवलपमेंट करनी है, हमको नौशहरा जहां फ्लाईओवर और टनल बन रहा है, यहां बड़े बड़े पुल बनाने हैं। हमने जो नौशहरा की डिमांडें हैं, जो नौशहरा के बच्चे बच्चे की डिमांडें हैं, वो हमने पूरी करनी है, हमने पूरी करनी है। हमने इस अवस्था में जेड़ी सरकार आज इतने आई नहीं है, इस सरकार की हाथ जोड़ के विनती की थी है कि एक बार बड़ी सरकार की था कि नींद बस फिर नजारा तको। अगर नौशहरा शहर की मैं चंडीगढ़ शहर ने बनाया तो मेरे और तू सारे मिगी जान लियो, मैं कदम मजहब कास्ट ये सियासत नहीं करना। मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मेरा परिवार है, मेरा कहारन। मेरे दलित समाज, एससी बरादरी, मेरी जट बरादरी, मेरी गुजर बकरवाल बरादरी, मेरी ओबीसी बरादरी, मेरी सिख बरादरी, मेरी ब्राह्मण महाजन खत्री राजपूत शहर ग्राम बॉर्डर माता पहना नौजवान बुजुर्ग सब सारा मेरा परिवार है। मैं सारे ना सेवादार हूं। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मैं इन्ना ना पहरेदार हूं, पहरेदार पहरेदार है तुसा सारे ना। मैं पहला भी चाहे नौशहरा शहर हुआ, चाहे नौशहरा गांव हो, नौशहरा वेस्टर्न एरिया, लाम मंडल, सेरी, कांगड़ी, सुंदरवनी, सियोट, लंबेड़ी, देवकथल, हर इंसान ना भला किया। और मैं आई थू 10 साल पहला जिस तरीके नाल फकड़ फकीर आदमी सा, आज 10 साल बाद भी वैसे ही फकड़ फकीर आदमी। सवेरा चलिया एक मंदिर मथा टेकन लगा, उन्हें आख्या क्यों? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में अगर कोई चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी का एनसीपीडीपी का बन गया तो वो अपने दफ्तर में अपनी मर्जी से चपरासी भी नहीं लगा सकता। ये स्पीच आपने सुनी थी उमर अब्दुल्ला साहब की? क्या बोला था कि एनसी कांग्रेस का अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, पहला नहीं पता नहीं बनना।
पहले नहीं पता इन्होंने नहीं बोल सकना, लेकिन फिर भी ना आख्या अगर यहाँ एनसी कांग्रेस का कोई गलती से चीफ मिनिस्टर बन जाए तो वो अपने दफ्तर में अपनी मर्जी का चपरासी नहीं लगा सकता। ये किसने कहा था? अगर ये अपनी मर्जी ना अपने दफ्तर चपरासी नहीं लाई सकने तो इन्ना की जिताई के असा ही नहीं धूफ दिखाना क्या? भाई कल मास्टरानियां ट्रांसफर, डॉक्टरानियां ट्रांसफर, जेई इंजीनियर, एग्रीकल्चर, अलग अलग डिपार्टमेंटा ने काम है, लेक्चरर, मास्टर, प्रोफेसर, हेडमास्टर, जेडीओ या अलग अलग डिपार्टमेंटा जेड़े सरकारी मुलाजमन पुलिस वाले अगर उन्होंने कल ट्रांसफर, प्रमोशन, एडजस्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब अगर तुस अपने दफ्तर अपना चपरासी मन मर्जी ना नहीं लाई सकने तो ये जो निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी ने सरकारी मुलाजमन एक कुसने सारा शासन कुसने सारा नहीं। इस वास्ते चाहे सरकारी मुलाजम, सिविल, पुलिस जेड़े भी हैं उन्होंने मसले बीजेपी हल कर सकनी है। बीजेपी ना चीफ मिनिस्टर हल कर सकना, एनसी ना नहीं कर सकता। तुम चाहे हो बीजेपी ना चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए क्या नहीं? जरा हाथ खड़ा करो, हाँ जरा तालियां मारो हाथ ऊपर करके। ये चाहते हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। हमारा चीफ मिनिस्टर कैसा हो? चीफ मिनिस्टर कैसा हो? एक मिनट देखो तुसा क्या नारा मारिया, इन्होंने नारा लगाया है राम माधव जी, हमारा चीफ मिनिस्टर कैसा हो? रविंदर रैना जैसा हो। इन्होंने नहीं आख्या रविंदर रैना हो, उसके जैसा। वाह 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 वाह, खून पसीना कटी कटी में सड़कां, पुल, नालियां, गलियां, बिजलियां लाई लाई थकियां, बैंकर बनाई बनाई थकियां, तो आज रविंदर रैना के जैसा ही है। क्या बाणी हो तुम सोए? चलो वो भी मंजूर है, कोई रविंदर रैना के जैसा ही बना दो, लेकिन बीजेपी का बना, बीजेपी का हमें मंजूर है। क्योंकि हमने लोगों के गुज्जर बकरवाल को बहुत सारी स्कीमें और फिर पहाड़ी कबीले को भी, पहाड़ी 70 साल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनसी और कांग्रेस ने गुज्जर बकरवाल को भी धोखा दिया और पहाड़ी को भी धोखा दिया। आज मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल के साथ भी इंसाफ किया तो पहाड़ी के भी साथ मोदी साहब ने इंसाफ किया। आप में से जिन्होंने पहाड़ी सर्टिफिकेट बनाया है हाथ खड़ा करो, ताड़ी मारो मोदी साहब से। जो गुज्जर बकरवाल को हक मिले ताड़ी मारो उनके। और जो हमारे जाट भाई बहन हैं, जाट कम्युनिटी, उनको पहाड़ी स्टेटस भी और ओबीसी का भी दर्जा और एसटी का भी दर्जा पहाड़ी का हमारी जाट बरादरी को किसी ने दिया, वो मोदी साहब।
मेरे साथियों, आज गांव गांव में सड़कें, बिजली, पानी, ये सब मोदी साहब की देन है। आज दिल्ली में किसकी सरकार है? मोदी साहब की। और मेरे साथियों, सब पैसा दिल्ली से आ रहा है। इतने जड़े एनसी ने बड़े लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को एक पत्रकार ने पूछा, आप लक्ष्य है कि आज नौशहरा वेस्टर्न पूरा का पूरा लाम, रायपुर, भाटा, कमीला, किला दराल, नारियां, चिंगस, बगला, रानी बड़ेतर, नुनियाल से लेके कलसियां, भवानी, शेर, मकड़ी, कलाल तक ये सारा एरिया आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि मेरे गरीबों के काम किए, गरीबों के। मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए, हर एक इंसान की जेब में 5 लाख का गोल्डन कार्ड है। आप में से जिनके पास मोदी साहब का गोल्डन कार्ड है, हाथ खड़ा करो। यस सर। ताड़ी मारो मोदी साहब से, ताड़ी। सुनो 5 लाख एक साल में एक आदमी को गोल्डन कार्ड मोदी साहब। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को हजार पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, और हर गरीब आदमी को गांव में मकान हर एक को बना के दिया मोदी साहब। मोदी साहब ने ये नहीं पूछा कि कोई गरीब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गुज्जर बकरवाल है, पहाड़ी है, जट है, एससी कम्युनिटी का है, ब्राह्मण है, महाजन है, खत्री है, सबका भला किया मोदी साहब ने। इसीलिए तो नौशहरा का बच्चा बोल रहा है, हर हर मोदी, हर हर मोदी। दाढ़ी मारी का 10वां ऊपर आते करिए, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये दिल से आवाज निकलती है, दिल से। जब गरीब का भला होता है तब दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को फ्री राशन मिलता है तो गरीब के दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को इलाज के लिए 5 लाख मिलता है गोल्डन कार्ड से, तब दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को हजार महीने की पेंशन मिलती है तब दिल से आवाज आती है, हर हर मोदी। और मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में पहला काम किया, गुज्जर बकरवाल कबीले को हक दिए। गुज्जर बकरवाल को हक नहीं ना की था भेजा मोदी साहब ने। जेड़े मेरे साथी दोस्त भैन भरा मैं देख रहा बाहर तूफान है, तूफान, इसकी आनंद तूफान। मैं तुसा सारे आगे हाथ जोड़ के मैं पहला माइक लिया ताकि भगदड़ ना मचा, आराम नाल, भगदड़ नहीं मचनी चाहिए।
अगर भगदड़ मच गई तो वो ठीक नहीं है। हाथ जोड़कर जो जहां बैठा है खड़ा है, हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, भगदड़ नहीं। मुझे खुशी है कि यहां आज आप गुलदस्ता देख रहे हैं, गुलदस्ता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, साड़ी बहुत बड़ी तादाद मेरी जट बरादरी ने, भरा बहन, नौजवान, मेरे निशारा वासी, मैं सारे का शुक्रिया अदा करना। ए निशारा आज इस तरह लगना जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। इथे आज एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ग्राम, शहर, माताएं, बहना, नौजवान, बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के तुसा ने चरना च प्रणाम करना, तुसा की मैं कोटि कोटि नमन। ये प्यार जड़ा तुसा दिता, ये जड़ी इज्जत तुसा ने आज बख्शी है साथियों। पहले खड़े थे ना, 2 दिन पहला 3 तारीख जब मैं नौशहरा आया तो मैंने कहा था 3 सितंबर को नौशहरा की जनता ने ट्रेलर दिखाया था, ट्रेलर। और आज 5 सितंबर को आधी फिल्म दसी है तुसा, आधी फिल्म। ये आधी फिल्म है, जैसे फिल्म इंटरवल आना ना, ब्रेक के बाद सरकार इतना आपू आई है, सरकार गल कर रही है बड़ी सरकार नाल। बड़ी सरकार समझने होना कौन है? कौन अला? कौन अला? मोदी साहब। तुम जाने हो मोदी साहब इतने अच्छा ना, थोड़ा हाथ खड़ा करी तो दसो ना। राम माधव जी, ये भी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, लेकिन एक सरकार जो पूरी दुनिया की सरकार है, जिसको कौन सी सरकार बोलते हैं? कौन सी सरकार? तो आप चाहते हैं नौशहरा में मोदी सरकार आए? हाथ खड़ा करी तो बोलो, तालियां मारी तो दसो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मोदी साहब बनकर क्या अपने पंचायत के, मोहल्ले के हर घर में जाएंगे? जाएंगे। भाई हाथ खड़ा करके बताओ, जाएंगे? जरूर जाएंगे। मेरे लिए जाएंगे, मोदी साहब के लिए जाएंगे, भारत माता के लिए जाएंगे। अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा और नौशहरे की डेवलपमेंट के लिए
माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, दलित समाज, पहाड़ी कबीला, गांव, शहर, आप सबने रविंदर रैना बनकर, मोदी बनकर अपने गांव, अपनी पंचायत के हर घर में जाना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई, आपका दोस्त हूं, आपका पहरेदार हूं, आपका सेवादार हूं, आप सबका चौकीदार बनके पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।